IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के 73 दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि कल IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। अलबत्ता अभी तक फिस्कल डिसिप्लिन ठीक करने के लिए, इंश्योर करने के लिए दरकार जरूरी रिफॉर्म्स के हवाले से कोई वाज़ेह प्लान हुकूमत की तरफ से सामने नहीं रखा गया। अलबत्ता ये जरूर हुआ है कि 12 खरब रुपए से जायद की टैक्स छूट का फायदा उठाने, गलत मुआहदों के बायस ओवर इन्वॉइसिंग करने और इसके बाद खरबों रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल करने वाली IPPs के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया गया है। 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए बिजली पैदा करने वाले 4 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम एक IPP के मलकान से दो टोक अल्फाज में कह दिया गया है कि वो रजाकाराना तौर पर बिजली की खरीदारी के मुआहदे मनसूख कर दें और बिजली दो और अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार कर लिया जाए। बसूरत दीगर उन्हें तनाज़े का सामना करना पड़ेगा। खबर के मुताबिक इन 5 IPPs के मालकान को यह बता दिया गया है कि हुकूमत आइंदा 3 से 5 बरसों के लिए मज़कूरा IPPs को सलाहियत के हिसाब से कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 ता 150 अरब रुपए की अदायगी नहीं करेगी। IPPs को दिया गया ये अल्टीमेटम इस वजह से भी अहम है कि 2 हफ्ते कबल IPPs कंपनियों ने कैपेसिटी चार्जेस समेत नरखों में कमी करने से इनकार करते हुए आलमी सालिसी अदालत से रुजू करने की धमकी भी दी थी। हमारे साथ इसी हवाले से मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी अवैस लगारी। लगारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इट इज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन बोर्ड सर। फरमाई दीजिएगा, IPP मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हो गया है बताया जा रहा है और आगाज़ 5 पावर प्लांट से हुआ है, 4 1994 की पॉलिसी से और 1 2002 की पॉलिसी से। कुछ चीज़ें कंफर्म कर दीजिएगा कि क्या हुकूमत ने 5 IPPs को ये कहा है कि मुआहदे फौरी ख़त्म किए जाएँ वगरना कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएँ? मेहर, शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया है। पिछले 5 महीने से ये गुफ्तो शनीद जारी है, मीडिया में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी। और आप प्लीज़ इस बात को नोट फरमाइए कि पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी जनरेशन साइड के एक एक प्लांट का एनालिसिस कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जब मीडिया में इस बात को उठाया गया, हमारा रिसर्च का काम उससे पहले का शुरू है। उसमें हमने बेसिकली 3 कैटेगरीज में देखा है जनरेशन की कॉस्ट को नीचे करने का तौर तरीका। और वो 3 कैटेगरीज ये हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमें अब सिस्टम के अंदर ज़रूरत नहीं है लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स अभी रहते हैं। दूसरी कैटेगरी उन प्लांट्स की है जो हमें सिस्टम के अंदर ज़रूरत हैं लेकिन जब हम ज़रूरत महसूस करें उनको इस्तेमाल करें और उनकी पेमेंट करें और उनकी कैपेसिटी पेमेंट का बोझ ना उठाएं। और तीसरे ऐसे प्लांट्स हैं जो हुकूमत पाकिस्तान अपने वापडा, न्यूक्लियर और गैस के पोर्टफोलियो में ओन करती है, जिसका वो अपनी इक्विटी के ऊपर एक मुनाफा कमाती है। उस मुनाफे को ख़त्म किया जाए ताकि बिजली की कीमतों के ऊपर एक कमी आए। तो हम इन 3 कैटेगरीज़ में से जो पहली कैटेगरी है, जिन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, उनके साथ हमने बहुत एक बिजनेस लाइक एनवायरनमेंट के अंदर गुफ्तो शनीद का आगाज़ किया है। सर मेरी, बिकॉज वीर ऑल कनेक्टेड, वी लिव इन द सेम वर्ल्ड, मेरी चंद इनमें से मालकान में से ज़ाती तौर पर गुफ्तगू हुई है, जिसको आप हम-आहंगी और अच्छी गुफ्तगू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बड़ी सख्त टर्म्स पे हमसे बात की जा रही है और बड़ी वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि ड्रॉप कर दीजिए इसको। और उनकी तरफ से भी कुछ पेशकश ज़रूर की गई है, इंटरनेशनल कोर्ट का भी एक बार फिर हवाला दिया गया है, मगर ये भी उनकी ये फीलिंग है और तासुर है कि दोनों तरफ खेल रहे हैं आप लोग। मगर एक बात बताइएगा सर, कितना फ़र्क पड़ जाएगा अगर हाइपोथेटिकली दे डू अग्री कि भाई अब ये ड्रॉप कर दीजिए, ये बहुत बड़े हमें खर्चा इसका उठाना पड़ रहा है। इन 5 मालकान की भी अगर खुसूसी बात करें, कीमतों में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? वो लोग जो मर्ज़ी कहें और हम लोग जो मर्ज़ी कहें, हकीकत ये है कि म्यूचुअल कंसेंट से होगा जो होगा और दोनों साइड्स के ऊपर रियलाइजेशन है। एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं ही आपको बात कर रहा हूँ। नेगोशिएशंस बड़ी हार्ड बात हो रही है, तो कौन सी नेगोशिएशंस इस दुनिया में हार्ड नहीं होती? कौन सी नेगोशिएशंस होती हैं जो दुकानदार और गाहक एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ़ कीमतों से बातचीत शुरू नहीं करता? उनको हार्ड लगे, हमें हार्ड लगे, नेगोशिएशंस तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो आप कीमत का फ़र्क बता रही हैं, वो लेट मी ट्राई टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग फॉर योर व्यूअर्स कि हर 100 अरब रुपए की जो बचत हमारे अखराजात के अंदर होगी, यानी पेमेंट्स के अंदर होगी, वो 1 रुपये
रेट के अंदर, यूनिट की कमी के अंदर ट्रांसलेट होगी। तो जितने 100 अरब रुपए हम सालाना अपनी रिव्यू कॉन्ट्रैक्ट्स करके, कोल की कन्वर्जन करके, ट्रांसमिशन को बेहतर करके जितने अखराजात के अंदर कमी करेंगे, जितने 100 अरब से उतना एक एक रुपए से होगी।